दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद हमेशा वहां पर आपको दिखाई दे जाते हैं जहां पर असहाय लोगों के, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती की जाती है, वहां पर सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद, वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेहद असंवेदनशील घटना सामने आई है, जहां परीक्षा देने पहुंची छात्रा को सैनिटरी पैड मांगने पर क्लास से बाहर कर दिया गया और शिक्षिकाओं ने उसकी मदद किए बिना घर भेज दिया। इस घटना पर नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि बेटियों का सम्मान और उनकी जरूरतें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये घटना एक छात्रा का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है, जो कई गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। आसपा सांसद ने कहा कि ये घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि हमारे समाज की असंवेदनशीलता और शैक्षणिक संस्थाओं की विफलता का कड़वा सच है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के स्कूल में एक छात्रा को न केवल उसकी आवश्यकता के समय मदद से वंचित किया गया बल्कि उसे अपमान और असहायता के साथ घर भेज दिया गया। ये निंदनीय है और अस्वीकार्य है और विद्यालय की जिम्मेदारी से सीधा इनकार है। उन्होंने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या स्कूल और शिक्षण संस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के असली उद्देश्य को समझ पाए हैं? क्या बेटियों को शिक्षा के साथ उनके सम्मान और ज़रूरतों का ध्यान रखने वाला माहौल मिल पा रहा है? क्या इस अभियान का लाभ केवल कागजों और नारों तक ही सीमित रह गया है? हमारी सशक्त मांग शैक्षणिक संस्थाओं में बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता और एक संवेदनशील शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य किया जाए। मासिक धर्म जैसे विषयों पर शिक्षकों, छात्राओं और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों की जवाबदेही तय की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दोषी प्रधानाचार्य और शिक्षकों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए ताकि बेटियों के अधिकार और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश मिल सके। बिल्कुल, ये घटना केवल एक छात्रा का अपमान नहीं है, यह पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक बेटियों को उनकी मूलभूत जरूरतें और सम्मान नहीं मिल पाएगा। यह अभियान केवल नारों तक सीमित नहीं रह सकता, इसे हर बेटी की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाने का जरिया बनना होगा। ये समय है कि हम अपने वादों को केवल शब्दों तक सीमित न रखें बल्कि उसे ठोस कार्रवाई में बदलें। बेटियों का सम्मान और उनकी जरूरतें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने बेटियों को लेकर बड़ी बात कही। सादाब रिजवी। देखिए, मैं पहले भी कई बार जब बात आती है चंद्रशेखर आजाद की तो कह चुका हूं कि चंद्रशेखर आजाद एक पार्टी नहीं चला रहे हैं बल्कि पूरे देश में एक आंदोलन को भी लेकर चल रहे हैं। कहीं भी गरीब असहाय की बात आती है, उनके प्रताड़ना की बात आती है तो सबसे पहले आप वहां पर चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद सक्रिय राजनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही देश के अंदर जो ऐसा तबका है जिन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, जो कि वंचित समाज है, शोषित समाज है, या फिर आप कह लीजिए महिला हैं, महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाने का काम चंद्रशेखर आज़ाद करते रहते हैं और कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी शर्म की बात है ये जो आप घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि माहवारी होने पर अगर किसी ने पैड मांग लिया, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने की अगर उसने अनुमति मांग ली या उनसे मांग कर ली तो उसको स्कूल से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, स्कूल से घर भेज दिया जाता है और सरेआम उसको डांट फटकार लगाई जाती है। तो इससे शर्मनाक हमारे देश के अंदर कोई और घटना नहीं हो सकती। जहां एक और देश में लड़का लड़की एक समान और लिंग की जांच कराना कानूनन अपराध है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कन्या लिंग होगा तो उसमें भ्रूण की हत्या ना हो सके और बेटा बेटी को समान अधिकार मिल सके। लेकिन ये कैसा समान अधिकार है जब बेटियों को प्रकृति ने एक माहवारी का प्राकृतिक तरीके से सिस्टम दिया है और इसी माहवारी के अंतर्गत जो ये मास्टर है ये पैदा हुआ है। अगर इनकी माता श्री को ये माहवारी का या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता तो इनको नहीं पता कि वो पैदा भी नहीं हो पाते।
तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और इस प्राकृतिक चीज़ों पर रोक लगाने का काम ये आज से मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं कर रहे हैं। पहले भी नारियों को, जिनको माहवारी का सिस्टम आता था या माहवारी का समय आता था, तब उनको खाने पे छूने से रोक लगा दी जानी, उनको किचन में जाने से रोक लगा दी जानी, उनको अछूत मान लेना, उनका किसी कारणवश किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को छू देना, इस पर भी रोक लगाई गई थी। तो ये वहीं पर देश जा रहा है जहाँ से देश को निकाल कर बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, समाज सेवी थे, वो लेकर आए थे। तमाम कुरीतियों को जिन्होंने ख़त्म किया था, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के बाद लड़का लड़की एक समान के नारे दिए गए थे। लेकिन आज की तारीख में अगर इतने ऐसे हाई टेक और जिस इंडिया को मेक इन इंडिया कहा गया हो, जिस इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही हो, जिस इंडिया को विश्व गुरु तक बनाने की बात की जा रही हो, दावे किए जा रहे हों, उस विश्व गुरु देश में एक लड़की का माहवारी के समय में सैनिटरी पैड मांग लेना इतना बड़ा जुर्म हो जाता है, इतनी बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। तो डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे शिक्षक को। बल्कि कई जगह शैक्षणिक संस्थानों में सेक्स की पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे कि लोगों में सेक्स हेल्थ को लेकर जागरूकता फैले, परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता फैले और देश की जनसंख्या को कंट्रोल रखने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए जागरूकता फैले। और तमाम ऐसी जो शारीरिक बीमारियां हैं, जो कि जैसे एड्स होगा, HIV हुआ, उन उन बीमारियों का से बचा जा सके। बिल्कुल। और तमाम बचाव के कारण तभी सामने आते हैं जब उनकी शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल, शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा जिसमें माँ बाप हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन आज समय आ चुका है उस पे भी अभिभावकों को गौर करना है, शिक्षकों को गौर करना है और सरकार को भी गौर करना है। सरकार तो दावे कर रही है बेबाक जी कि हम ऐसी शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, हमने लड़का लड़की को एक समान अधिकार दे रखे हैं, अब महिलाएं मुंह उठाकर चलेगी, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए हमने काम कर दिए हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है। बिल्कुल। तो कहाँ पर बना दिया लेकिन है? चंद्रशेखर आजाद ने बहन बेटियों की आवाज उठाकर बहुत बड़ा काम किया है और वो एक एक बारीक चीज को समझ रहे हैं और आने वाले समय में शायद दो ही शख्स ऐसे हैं देश के अंदर, अगर मैं ये कहूं राहुल गांधी और चंद्रशेखर, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी भी बेबाकी से अपनी बात को उठा रहे हैं और वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लोगों के बीच में जाने का मतलब ये नहीं कि वो अडानी अंबानी के घर जा रहे हैं, यानी जो कि मुख्य धारा है इस देश की, जो आम तबका है, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि असहाय लोग हैं, जो कि छोटे कारोबारी हैं, उनके बीच जा रहे हैं, जो देश में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे कारोबारियों के साथ में जाकर उनकी परेशानियों को साझा करना, समझना, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद हमेशा वहां पर आपको दिखाई दे जाते हैं जहां पर असहाय लोगों के, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती की जाती है, वहां पर सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। बिल्कुल। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो हम कह रहे हैं क्या आपकी भी वही राय? तो अभी वीडियो में सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।